हरि बोल। अरे भाई जल्दी चलो, शाम होने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पता है ना क्या होगा, यहाँ से एक भी चिड़िया जिंदा नहीं लौटेगा। जल्दी चलो सब। फिर वो सभी जल्दी ही शमशान की ओर चले गए। फिर वहां पहुंच के चिता में आग लगाते हैं। तब लगभग शाम हो चुकी थी। तब चिता की आग बहुत तेज जल रही थी। शमशान घाट में चारों ओर अंधेरा छा गया और कभी कभी शमशान घाट के आसपास से लोमड़ियों के झुंड की आवाज सुनाई दे रही थी। अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक शमशान में और एक तांडव शुरू हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं टूट के गिरने लगी। वो देखो, भूतों का तांडव शुरू हो गया है। भागो सभी भागो, नहीं तो आज हम सभी मारे जाएंगे। तभी एक और भी भयानक घटना घटी। वो चिड़िया जलती हुई चिता में बैठकर पंख फड़फड़ाने लगी और उनके तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो सभी आधी जली हुई चिड़िया को छोड़कर वहाँ से भाग गई। नीमतला के इस शमशान घाट में ऐसी ऐसी भूतिया घटना घटती है। कोई चिड़िया दिन में भी वहाँ आने से डरते हैं, कोई वहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करता, और अगर गलती से भी कोई शाम के बाद वहाँ आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं बचते। उसका मौत बहुत ही भयंकर और दर्दनाक होता था, क्योंकि उस शमशान घाट में रहते थे एक चुड़ैल और एक डायन, जिसकी मृत्यु एक दुर्घटना से हुई थी। मुझे ये आधा सड़ा हुआ मांस नहीं खाना। कब से मैंने कच्चा मांस नहीं खाया। कितने दिन हो गए, ताजे खून की खुशबू भी नहीं मिली। अब तो कोई इस शमशान में अकेला आता ही नहीं। कोई तांत्रिक चिड़िया भी यहाँ यज्ञ करने के लिए नहीं आते कि उसको ही मार के अपना प्यास बुझाओ। कल ही कौशिकी अमावस्या है और इसीलिए हमारा ताकत दुगना हो जाएगा। कल हम यहाँ से ही कोई न कोई शिकार जरूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह पास वाले जंगल के मैक्स ईगल इस जंगल के बाजार में बॉबी गीत की मांस की दुकान पर आए और बोले, बॉबी गेट, ये मुर्गे का मांस कितना करके दे रहे हो? अगर काट के देंगे तो 220 रुपया प्रति किलो। अगर आप जिंदा मुर्गा लेंगे तो दाम कुछ कम होगा। ईगल जी, आप कितना किलो लेंगे? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं लूंगा। आज रात को मेरे घर पर एक छोटा सा पार्टी है। मेरे 2 बिटिया का आज जन्मदिन है और मुझे आज शाम तक 10-12 किलो ये मुर्गे का मांस चाहिए। क्या तुम ये मांस मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक समय पर मांस आपके घर पहुंच जाएगा। आप बस पता बता दीजिए। लेकिन नीमतला शमशान घाट पार करके मेरा घर जा पाओगे ना? बॉबी गीत मन ही मन कुछ सोचने के बाद मैक्स ईगल जी से कहा, मैं भूतों से नहीं डरता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बाबू। शाम होने से पहले मैं मांस लेके पहुंच जाऊंगा। शाम होने से ठीक पहले बॉबी गीत अपने ठेले पर 6-7 मुर्गियां बांधकर मैक्स ईगल जी के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। नहीं, शाम होने से पहले ये सारे मुर्गियां डिलीवरी करना पड़ेगा, नहीं तो लौटने में रात हो जाएगा। सुना है वहाँ पर भूत रहता है। उसके ऊपर आज कौशिकी अमावस्या है। आज भूतों का ताकत दुगनी हो जाती है। जल्दी जाना पड़ेगा। फिर वो थैला लेकर राम का नाम जपते हुए निकल पड़ता है। भूत से मैं डरता नहीं। राम जी है सीने में। वो जीवन तो बेकार है डर डर से जीने में।
नहीं नहीं, उस शमशान घाट की चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा इस हाथ में ताबीज है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी जाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चिड़िया की सुगंध, मैंने ठीक ही पहचाना, गीद पंछी की सुगंध। मुर्गी की आवाज भी सुनाई दे रही है, जरूर कोई आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आने दे उसको, फिर उसे मार के खून पीऊंगी। फिर बॉबी गीत शमशान घाट के पास पहुंच के जैसे ही वो सेवड़ा पेड़ के नीचे आए, तभी डायन और चुड़ैल उनके सामने कूदते हैं। अचानक ऐसी डरावनी चेहरा देख के बॉबी गीत अपना ठेला लेकर वहीं रुक गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं पास वाले जंगल में ये मुर्गियाँ डिलीवरी करने जा रहा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम चाहो तो यहाँ से एक मुर्गे ले सकते हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। एक मुर्गा लेंगे। ये कहने के बाद ही चुड़ैल ने अपनी लंबी हाथ बढ़ाया और बॉबी गीत की गर्दन मरोड़ दी। बॉबी गीत वहीं मर जाता है। फिर डायन और चुड़ैल मिलके उन मुर्गियों को मार के उनके मांस कच्चा चबा चबा के खा जाते हैं। और इस तरह सारे मुर्गे खाने के बाद चुड़ैल ने बोली, इस बॉबी गीत को अभी नहीं खाएंगे। चलो इसका रूप लेके हम जंगल के उस घर में जाते हैं, वहाँ और भी मांस मिलेगा। लेकिन हमने तो सारे मुर्गी खा ली, अब हम क्या लेकर जाएंगे? ये देखो मेरा कमाल। ये कह के चुड़ैल ने बॉबी गीत को एक बड़ा सा मुर्गा बना देता है। फिर उसको ठेले में उठा के चुड़ैल और डायन अपना रूप बदलकर मैक्स ईगल जी की घर की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर मैक्स ईगल उनसे कहते हैं, ए गीद, इतना देर क्यों लगाया? और ये क्या, सिर्फ एक मुर्गे लाए हो? इतने में सब मेहमान का कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, इस मुर्गी से ही सब मेहमान का खाना हो जाएगा। मैं अभी इस मुर्गी को काट देता हूँ और मेरा ये सहायक मांस पका देगा। देखना, खाने के बाद सब मेहमान बहुत तारीफ करेगा। बॉबी गीद, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग सा लग रहा है। छोड़ो, अपना काम जल्दी करो। फिर डायन और चुड़ैल रसोई में जाते हैं और वहाँ उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट खाना दिखाई देता है। खाना देख के चुड़ैल ने बोली, बहुत सारे खाना। कितने दिन हो गए हम स्वादिष्ट खाना नहीं खाए। तूने ठीक ही कहा। पहले इस मरे हुए गीद का मांस उन सब को खिलाऊंगा, फिर उन सब का मांस हम खाएंगे। फिर उन्होंने उस मुर्गे की मांस पका के सभी पंछियों को खिलाया और उस मांस को खाने के बाद सभी बहुत बीमार पड़ गए। कोई उल्टियाँ करने लगे तो कोई बेहोश हो जाता है, तो किसी के पेट में बहुत दर्द होने लगा। दरअसल उन्होंने मुर्गे का मांस समझकर मरे हुए गीद का मांस खा लिया था। ये देखकर मैक्स ईगल जी गुस्से से रसोई की तरफ जाते हैं और वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा उससे उसकी पूरा शरीर ठंड पड़ गई। ये क्या, रसोई में बॉबी गीद और उसका सहायक नहीं है एक चुड़ैल और एक डायन जो गरम कढ़ाई से मांस उठा के खा रहा है और एक तो कच्चा मांस से खा रहा था।
ये देख मैक्स ईगल जी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आके सभी को पूरी घटना बताई। और ये सब सुनने के बाद जंगल के एक पंछी ने बोला, अब इस डायन और चुड़ैल को भगाने की एक ही उपाय है। उस बरगद की पेड़ के नीचे जो योगिनी पंछी रहती है उनको बुलाना चाहिए। वही है जो हमें इस चुड़ैलों से बचा सकती है। इसके बाद सब मिलके योगिनी पंछी के पास गए और वहाँ जाके सारी बात बताए। फिर सब कुछ सुनने के बाद योगिनी पंछी ने मन ही मन सोचा, इस प्रकार आज मेरी साधना पूर्ण होगी। यदि मैं इस कौशिकी अमावस्या की रात्रि में उन दोनों आत्माओं को पकड़ सका तो मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं होगा और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चलो मुझे वहाँ ले चलो। तब जंगल के सारे पंछी योगिनी पंछी को वहाँ ले गए और वहाँ जाकर योगिनी पंछी यज्ञ करने लगी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। बाहर आओ, बाहर आओ। आज तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। मैं बहुत दिनों से तुम जैसे आत्मा की तलाश कर रही थी। ये कहते हुए जब योगिनी पंछी अपने यज्ञ अग्नि में आहुति दे रही थी तब डायन और चुड़ैल छटपटाते हुए वहाँ प्रकट हुई। छोड़ दे हमें दुष्ट योगिनी। तूने क्या सोचा? हमें बंदी बना के तू तेरा काम करवाएगी? कभी नहीं। तू हमें कभी भी कैद नहीं कर पाएगी। छोड़ दे हमें, दुष्ट योगिनी, छोड़ दे। इतना बड़ा साहस तो ये ले। ये कह के योगिनी माँ कई तरह की मंत्र जपने लगी और उन दोनों आत्माओं को अपनी कुंडली में बंदी बनाकर योगिनी माँ ने बोली, अब डरने की कोई बात नहीं। ये दो आत्मा किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब निश्चिंत रहो। इतना कहकर योगिनी पंछी वहाँ से चले गए। लेकिन अगली सुबह सारे पंछियों ने देखा कि उसी बरगद की पेड़ के नीचे योगिनी चिड़िया मर के पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन काटकर और पूरी शरीर को पंजों से चीरकर बुरी तरह से मार डाला है। आज भी कोई उस निमतला शमशान घाट अकेला जाने से डरता है और अगर कोई रात को गलती से भी वहाँ चले गए तो वो जिंदा नहीं लौटते। सोनाझुरी जंगल के अंदर पुराने पेड़ पे जहरीला सांप रहते थे। यह बात सभी लोगों को पता था। कुहू बेटा, मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ। तुम लोग घर में अच्छे से रहना, ठीक है? मम्मी, मुझे चॉकलेट बहुत ही पसंद है। मेरे लिए ना आप चॉकलेट ला देना बाजार से जब जा ही रहे हो तो। ठीक है, मैं ला दूंगी, लेकिन एक प्रॉमिस करो, तुम लोग घर के ही अंदर रहोगे, ठीक है? बाहर नहीं जाना। ओके मम्मी, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आप मेरे लिए खिलौना भी लाना और चॉकलेट भी लाना, ठीक है मम्मी? यह बोल के टूनी अपने काम के लिए निकल जाती है। ओ अच्छा, आ गए टूनी। आज तुम्हारे कालू भैया घर पे नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे लिए सिर्फ खाना बना दो। अच्छा गौरी मालकिन, आपको खाने में क्या चाहिए मुझको बता दो, मैं बना के ला दूंगी आपके लिए। देखो ना टूनी, किचन में जो कुछ भी होगा तुम मेरे लिए बना दो। वैसे भी ज्यादा सामान पड़ा नहीं है। एक काम करो, जो है उसको बना दो। फिर टूनी किचन में चली जाती है और किचन में जाके सोचने लगती है, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? अरे आज तो किचन में गैस सिलेंडर का गैस ही खत्म हो गया, अब क्या बनाऊं? अरे गौरी मालकिन, किचन में तो गैस ही खत्म हो गया, अब क्या बनाऊं खाने में? चलो एक काम करते हैं, जंगल से सूखी लकड़ियां ले आते हैं, फिर वहां से लकड़ी लाके खाना बनाएंगे हम लोग। ठीक है गौरी मालकिन, चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग सूखी लकड़ी के तलाश में निकल जाते हैं। दोनों घूमते घूमते उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं जिसमें जहरीले सांप रहते हैं। टूनी, एक काम
काम करो, तुम इसी पेड़ से लकड़ियाँ काट दो। अरे नहीं मालकिन, इसमें से लकड़ियाँ काट नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे जहरीले सांप है, वो मुझको डस लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लोग फालतू में बातें बनाते। तुम जाओ, इससे लकड़ियाँ काट के लाओ तुम। ठीक है मालकिन, मैं तो जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना तुम। अरे मैंने तो कभी नहीं सुनी कि इसमें सांप है। ये लो कुल्हाड़ी, तुम जाओ लकड़ियाँ काट के लाना। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, अच्छे से जाना। फिर टूनी गौरी की बात मान के लकड़ी काटने चढ़ जाती है। जैसे ही टूनी लकड़ी काटने वाली होती है कि वैसे ही सांप आ जाता है। अरे कौन मूर्ख है जो मेरा नींद खराब किया। फिर सांप गुस्से में होकर टूनी को काट लेता है। अरे मालकिन मुझे बचाओ, मालकिन मुझे बचाओ, सांप ने मुझे डस लिया, मालकिन मुझे बचाओ। अब टूनी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कंवर देखकर पसीने पसीना हो जाती है। फिर गौरी कंवर तेजी से अपने घर की ओर भागने लगती है। अरे गौरी तुमको क्या हुआ, तुम इतने पसीने से भरे क्यों हो, क्या हो गया भाई, बताओ मुझे भी। अरे कालू जी, लकड़ी काटने गए थे तो टूनी को सांप ने काट लिया, अब क्या करूं? तुम एक काम करो, किसी को मत बताना कि टूनी हमारे घर काम करने आई थी, मत बताना किसी को। ठीक कह रहे हो कालू जी, लेकिन लोगों को तो पता है कि टूनी हमारे घर काम करने आती है। अब लोगों को क्या कहेंगे? अरे तुम कह देना कि आज टूनी सुबह से हमारे घर आई ही नहीं काम करने, हम खुद इंतजार कर रहे थे सुबह से किचन में। दोनों डर के कारण आज घर से बाहर ही नहीं गए। दोनों शाम का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही शाम का वक्त हो जाता है। इधर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे घर में इंतजार कर रहे थे कि मम्मा कब आएगी। ओह दीदी, मम्मा कब आएगी? हाँ रूही, मम्मा अभी तक नहीं आ रही, देखो ना शाम हो गया। रात होने के कारण रूही बच्चा सो जाता है। वही कुहू रात भर जगकर अपनी मम्मी का इंतजार करती रहती है। सुबह होती ही दोनों अपने मम्मी को ढूंढने निकल जाते हैं। तोता आंटी, आप हमारे मम्मी को देख रहे हो क्या? आज रात भर घर नहीं आई मेरी मम्मी, इंतजार कर रहे थे रात को। कुहू बेटा, आपकी मम्मी हमारे साथ काम नहीं करती है, वो तो कौवा के घर काम करने जाती है। फिर तोता आंटी उड़ते उड़ते कौवा के घर चली जाती है और टूनी के बारे में पूछने लगती है। गौरी बहन, आप टूनी को देख रहे हो क्या? सुबह सुबह उसके बच्चे आए थे, बोल रहे थे रात भर मम्मी घर नहीं आई। अरे अरे हमको क्या पता वो कहाँ गई है, वो सुबह से हमारे घर में भी काम करने नहीं आई थी, जाओ पता करो। नहीं बोल रहे हैं तोता बहन कालू, हमारे घर सुबह से नहीं आई टूनी, जाओ दूसरी जगह पता करो, शायद दूसरी जगह काम करती हो। इधर दोनों अपने घर घुस जाते हैं और तोता अपने घर चली आती है। तोता जब घर जा रही थी तो उसको टूनी दिखाई देती है। टूनी का रंग पूरा नीला पड़ा हुआ रहता है। अरे टूनी बहन, ये क्या हो गया? जरूर वो दुष्ट सांप ने आपको काटा होगा। अब तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या बताऊंगी आपके बच्चे को। कुहू और रूही, तुम्हारे मम्मी को सांप ने काट लिया है, तुम अच्छे से रहना बेटा, उस दुष्ट सांप के पास मत जाना, ठीक है? कुहू, चल सांप को मारते हैं, उसने हमारी मम्मी को मार दिया, चल चलते हैं उसको मारने। ठीक कह रहे रूही, चलो सांप को बहुत मारेंगे, उसने हमारी मम्मी को छीन ली, चल बहुत मारेंगे, मार डालेंगे उस सांप को। फिर दोनों लोग सांप को मारने के लिए उस पेड़ के पास चले जाते हैं। दोनों लोग उस पेड़ के पास पहुंचकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। अरे ओ दुष्ट सांप, बाहर निकल, आज मैं तुमको मार डालूंगी, तुमने मेरे मम्मी के क्यों मारा? जैसे ही सांप बाहर निकल के दोनों को डसने वाले ही वैसे ही परी आ जाती है और कहने लगती है। अरे बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत ही शक्तिशाली सांप है, तुम लोग नहीं मार पाओगे उसको। परी माँ, उसने मेरे मम्मी को मार लिया, आप तो जादू जानते हो, आप मेरे मम्मी को ला दो ना, प्लीज मेरे मम्मी को ला दो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, जो चला गया वो चला गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे 3 विश पूरी कर दूंगी। ठीक है परी माँ, इस पेड़ को आप चॉकलेट का पेड़ बना दो ताकि सांप यहाँ से भाग जाए और दूसरे लोग को नुकसान ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पेड़ को मैं चॉकलेट का बना देती हूँ ताकि सांप यहाँ से भाग जाए और दूसरे लोग की मृत्यु ना हो। बच्चों का बात सुनकर परी उस पेड़ को चॉकलेट का घर बना देती है। जैसे ही पेड़ चॉकलेट का घर बनता है वैसे ही सांप वहाँ से दुम दबाकर दूसरी ओर भागने लगते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जा रही हूँ, तुम लोग अच्छे से रहना, ठीक है?